गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रिया शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 10/11/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 7वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखे हैं, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है राशियों की तुलना। सबसे पहले राशियों की तुलना के बारे में और भी हम बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं वर्कशीट 12 में और 13 में। अब हम अनुपातों से प्रतिशत बनाना सीखते हैं। जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। जैसे 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को 3 और सोनू को 12 मिठाई मिली, तो उन्हें कुल मिलाकर मिठाई का कितने प्रतिशत मिला। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे। अब सबसे देखो, यहाँ पे मोनू को कितना मिला 3, कितने में से मिला 15, ठीक है। तो 3 बटे कितने में से मिला 15, ठीक है। गुना परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, फिर हम भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 बजे 15, फिर 5 एकम 5, 5 को 100 को भाग करेंगे 5 से तो 20 आएगा। तो इस प्रकार ये 20% हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें एक और है। अब सोनू को कितना परसेंट मिला, सोनू को कितनी मिठाई मिली 12, ठीक है। टोटल को हम नीचे लिखेंगे, टोटल कितना है 15, नीचे लिखा, फिर हमने 100 से गुणा कर दिया तो ये परसेंटेज में आ गया। इसको काट दिया हमने, 4 दिया 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 20 100, ठीक है। तो 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। तो सोनू मोनू को कितना मिला 20% और सोनू को कितना मिला 80%, ठीक है। अब हम बढ़त या घटत या प्रतिशत रूप में आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है ना। किसी भी राशि का बढ़ना या घटना अगर उसको परसेंटेज के रूप में बनाते हैं तो प्रारंभिक राशि पर होता है। प्रारंभिक राशि यानी शुरू की राशि। उदाहरण के लिए किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रहेगी। शुरू में 150 लाख थी, अब घट के 100 लाख होगी। तो कितनी घटी तो परिवर्तन कितना हुआ। तो आप 150 लाख में से 100 लाख को माइनस करोगे तो 50 लाख आएगा, ठीक है। शुरू में कितनी संख्या थी उसकी 150। तो राशि में परिवर्तन जो है पहले प्रारंभिक घटा कितना, शुरू में कितना था गुना 100%। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो घटित कितनी हुई थी 50, शुरू में कितनी राशि थी 150, ठीक है, गुना 100 हमने काट दिया। 50 एकम 50, 50 दिया 150 और फिर इस 3 को 100 से काटा तो 33 से ही 1/3% आ गया है। अब हम क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य का मतलब है जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ खरीदते हो उसे क्रय मूल्य या सीपी बोलते हैं, और जिस मूल्य पर आप उसे बेचते हो, ठीक है, बेचा जाता है, उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य, अगर आप कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे, ठीक है, कम में खरीदा आपने और ज़्यादा में बेच दिया तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होगा, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ज़्यादा बेचा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना, ज़्यादा क्या है विक्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला हो गया लाभ का। अगर आपने क्या किया, ज़्यादा में खरीद लिया, ठीक है, ज़्यादा में खरीद लिया कम में बेच दिया, ठीक है ना। अगर ज़्यादा में आपने खरीद लिया कम में बेच दिया तो आपको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो ज़्यादा में खरीद लिया क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी हमारा क्या होता है, हानि। अगर आपने जिस मूल्य पे खरीदा उसी मूल्य पे बेच दिया, ठीक है, तो ना ही आपको लाभ हुआ ना ही हानि। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, 1 2 3। सबसे पहला लाभ कब होगा, जब ज़्यादा में बेचोगे, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। अब विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, तो एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ। अगर आपने कम में बेच दिया, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी, ये हानि। और जितने में खरीदा उतने ही बेचोगे तो आपको ना ही लाभ ना ही हानि होगा। तो इस फार्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो हम करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलदान 150 में खरीदा और 108 में बेच दिया। जाहिर सी बात है कम में बेचा, आपको हानि हुई, या हानि लिखना है, ठीक है। एक खिलौना कार 540 में बेचा और 450 में खरीदा। 450 में खरीदा यानी क्रय मूल्य, 540 में बेच दिया, ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ हो जाएगा। एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और गई या खरीदा गया और 1000 में ही बेचा गया। जितने में खरीदा उतना ही बेच दिया, तो इस केस में ना ही लाभ ना हानि होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब लाभ या हानि प्रतिशत में अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
लाभ या हानि प्रतिशत में। लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई, खरीदी गई और 12% का हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य, हानि पर विक्रय की गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो सीपी 50 रुपये है यानी क्रय मूल्य, हानि 12% का। ठीक है, तो पहले हानि निकाल लो। हानि क्या होगा, यानी 50 रुपये का 12%, तो 50 गुना 12% का मतलब 12/100। हमने काट दिया, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 2 कम 2, 2 6 12, तो हानि हमारे पास 6 रुपये की आ गई। ठीक है, यानी 50 में खरीदा और 6 रुपये की हानि में बेचा, तो आपका एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य। हानि को माइनस कर दो, तो 50 माइनस 6 यानी 44 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, रशीद ने एक टीवी 9000 का खरीदा और 2 वर्ष पश्चात उसे 6000 में बेच दिया। जाहिर सी बात है, यानी 3000 का उसको घाटा हो गया। ठीक है, तो रसीद का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी आपके पास 9000 है, एसपी है 6000, यानी सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। हानि हुई ना, हानि 9000 घटा 6000, 3000। हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, तो हानि बटे में सीपी, ठीक है, गुना 100। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हानि 3000 की थी, सीपी 9000 है, गुना 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 100 बटे 3%, यानी 33 से 1 बटे 3%, ये आंसर आ जाएगा। अब आओ अभ्यास करें, क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था, ये बताना है आपको। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया। लाभ कितना है, 5% का। ठीक है, तो लाभ कैसे निकलता है, क्रय मूल्य का 5%, यानी 5% मतलब 5/100 इंटू क्रय मूल्य x है, काट दिया हमने, 5 एकम 5, 5/100, यानी 1/20 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य का फार्मूला, क्रय मूल्य जमा लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य आपके पास 540 है, क्रय मूल्य x, लाभ है 1/20, इसको हमने जोड़ दिया x जमा 1/20 को, तो हमारा आंसर आया 21/20। ठीक है, अब ये एक समीकरण सा बन गया, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, या x के साथ ये 20 क्या है, गुना में, भाग में है तो गुना में हो जाएगा, 540 गुना 20, और 21 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। इसको हमने काट दिया, तो हमारा आंसर आया x बराबर है 3600 बटे 7 रुपये। ये आपका x है, x यानी क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य आपको याद करना था, तो क्रय मूल्य आ गया 3600 बटे में 7 रुपये। इसको भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 में बेच दी। अब जाहिर सी बात है, देखो 375 में खरीदी, 400 में बेची, यानी फायदा हुआ उसको। तो क्रय मूल्य 375 रुपये, विक्रय मूल्य 400, लाभ हमने निकाल दिया 400 बटा 375, 25 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ किस पे निकला, क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हमने इसकी वैल्यू पुट करी और काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 20/3%। लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार वर्कशीट 13 क्लास 7th हिंदी मीडियम गणित की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।